हेलो फ्रेंड्स, 12th पॉलीमर चैप्टर में लास्ट हमने डिस्कस किया था पॉलीस्टाइरीन के बारे में। और मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन भी रख रहा हूँ, आप घर पे लेक्चर भी देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सॉल्व आउट कर लीजिए ताकि अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका कर लीजिए ताकि हम लास्ट में उसकी एक टेस्ट भी ले सकें। तो अब डिस्कस कर रहे हैं एक और टॉपिक की, ब्यूटाइल रबर की। तो व्हाट इज़ ब्यूटाइल रबर, ब्यूटाइल रबर कैसे बनता होगा। तो ब्यूटाइल रबर के लिए आपको मोनोमर की बातें याद रखनी है। तो मोनोमर आपका कौन सा यूज़ हो रहा है, आइसोब्यूटिलिन। कौन सा मोनोमर यूज़ हो रहा है, आइसोब्यूटिलिन। आइसोब्यूटिलिन कैसे बनेगा, तो नाम में ही छुपा हुआ है ब्यूटिलिन। तो ब्यूटिलिन का मीनिंग हुआ टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। तो ध्यान देने वाली बात है CH2 डबल बॉन्ड, C इधर CH3 और इधर CH3। आइसो क्यों बोलते हैं, तो जो भी सेकंड लास्ट कार्बन है उसके साथ में दोनों जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 उसके कितने मोलिक्यूल्स ले गए हैं। अब आपको ही पता है कि डबल बॉन्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वो क्या कर देगा, ब्रेक, यानी कि वन टाइप ऑफ एडिशन, पॉलीमराइजेशन होगी। कौन सी पॉलीमराइजेशन होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो जहाँ जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए तो क्या देखने को मिलेगा, तो CH2C इधर भी सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, ऊपर नीचे जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो देख सकते हो आप, जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे वो क्या कर दिया, ब्रेक। तो वापस बोल रहा हूँ, ये आपका कौन सा था, आइसोब्यूटिलिन था। उसमें से कौन सा बन गया, ब्यूटाइल रबर। तो वापस अपने बात करें आइसोब्यूटिलिन में से आप कौन सा बनाते हो, ब्यूटाइल रबर। कैसे बनता है, तो आइसोब्यूटिलिन के एंड टाइम तक मॉलिक्यूल्स को आप एक दूसरे के साथ जोड़ते रहते हो। तो इसके प्रॉपर्टीज़ की जनरली बात कर देते हैं साथ में। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको कौन सी बातें याद रखनी है, तो जनरली वो ब्रांच्ड पॉलीमर है, देखा ही है। साथ में वो कौन से टाइप का होगा, तो थर्मोप्लास्टिक होगा। तीसरे पॉइंट की उसकी बात करने जाओ तो तीसरे पॉइंट्स की जनरली बात करने जाएंगे तो इनर्ट टुवर्ड्स वाटर, यानी कि वाटर के लिए वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा वाटर के साथ। और चौथे पॉइंट उसका खास है, वो जनरली मोर इलास्टिसिटी देन नेचुरल रबर, यानी कि नेचुरल रबर से उसकी इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि अच्छी हो वाली क्वांटिटी होगी। तो इसके लिए उसका यूजेस की बात करने जाए तो उसके यूजेस कैसे बनेंगे, तो आपको याद रखने उसके यूजेस की मैं जनरली बात करने जाऊँगा। तो उसके यूजेस आप कर सकते हो, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की जगह पे आप उसको यूज़ कर पाओगे। ओके, तो वापस एक बार दोहरा देते हैं, ब्यूटाइल रबर की जनरली बात चल रही है, तो मोनोमर की बात चल रही है, तो आइसोब्यूटिलिन में से कौन सा बनेगा, ब्यूटाइल रबर। ओके, प्रॉपर्टीज़ की जनरली बात करने जाए तो ब्रांच का पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक है। दूसरा कौन सा होगा, इनर्ट होगा वाटर के लिए और मोर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ रखेगा। और नेचुरल रबर की जगह पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये सब तो ठीक है, बट उससे भी ज़्यादा एक अच्छा वाला अभी आप पढ़ रहे हो। मैंने आगे 2 टाइप के पॉलीमर की बात की थी, एक होमो पॉलीमर की बात की थी और एक दूसरी किसकी बात की थी, को पॉलीमर की। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, होमो पॉलीमर कौन सा है, को पॉलीमर कौन सा है। तो होमो का मीनिंग होता है वन टाइप ऑफ मोनोमर कंबाइन, उनके वन टाइप ऑफ यानी कि अभी तक आपने देखा होगा एक ही टाइप का मोनोमर बार बार रिपीट होते रहेगा। बट को पॉलीमर में क्या होगा, 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर कंबाइन होंगे।
तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो वापस बोलो, होमो और को के बीच में डिफरेंस पता चला, तो हम वैसा ही को टाइप पॉलीमर आप पढ़ेंगे। और को टाइप पॉलीमर दूसरा कौन सा है, एक ऐसा छोटा सा ही नहीं बट बहुत ही बड़ा है, और उसका नाम भी अच्छा वाला है, आप लोगों ने देखा भी होगा या चबाया भी होगा। तो उसकी मैं जनरली बात करने जा रहा हूँ। तो उसका फुल फॉर्म है SBR, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। किसकी बात कर रहे हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसको आप बूना S के फॉर्म में भी जानते हैं। तो 3 नाम हो चुके, एक SBR हो चुका, एक स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर हो चुका, एक बुना S हो चुका। ओके फ्रेंड्स, तो अब स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर की जनरली बात चल रही थी। तो उसके लिए अपने रिएक्शन की बात करने जाए तो मोनोमर्स कौन कौन से होंगे। तो उसके मोनोमर्स में आपको 2 बातें याद रखनी है, पहला नाम में ही छुपा हुआ है, एक तो स्टायरीन है और दूसरा कौन सा है, ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन है बट कौन सा, तो उसका नाम है ब्यूटा-1,3-डाइन, याद रहेगा। तो स्टायरीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, बेंजीन, उसके साथ कनेक्ट कौन होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटा-1,3-डाइन। बोलो, नाम में ही छुपा है कि ब्यूटा यानी कि कितने कार्बन करने पड़ेंगे, 4, उसमें भी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो पहले कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड करने हैं, तीसरे कार्बन पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड। पहले कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप क्या जुड़ोगे, CH2, इधर भी डबल बॉन्ड है तो आप क्या जुड़ोगे, CH2, इधर CH और CH, देखिए H जुड़ेगा। तो ये आपका ब्यूटा-1,3-डाइन हो चुका। इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करना तो बहुत ही ईजी है, वन टाइप ऑफ, ये सारी की सारी रिएक्शन कौन से टाइप की होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन ही होगी। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे हो, तो याद रखना है। तो चलो रिएक्शन अपने करते हैं। तो रिएक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, तो बेंजीन लोगे, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, उसके कितने मोलिक्यूल्स लोगे, N, उसके साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि उसके भी N मोलिक्यूल्स। एक कौन सा था, स्टायरीन था, और एक कौन सा था, ब्यूटा-1,3-डाइन। इन दोनों के आप एडिशन पॉलीमराइजेशन कराओगे, किसकी कंडीशन में हो उसके बारे में अपने बाद में डिस्कस करते हैं, बट कैसे होगी रिएक्शन पहले तो वो समझते हैं। तो ये जहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 3 जगह पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो इन तीनों जगह पे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो ऐसे एंड टाइम तक जुड़ते रहेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे तो देखते हैं। ये आपने बेंजीन ड्रॉ कर लिया, ये उसके साथ CH2, देखा आपने कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड था ब्रेक हुआ तो दोनों ने अपने अपने कार्बन लेके एक एक बॉन्ड बनाना चालू कर दिया। वैसे वैसे इधर भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, CH2। इनके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इनके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आसपास में कनेक्ट हो गए तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा और लास्ट में CH2 के साथ ऐसा ही जुड़ता जाएगा। तो ये आपका कौन सा बन गया, SBR, यानी कि स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, या उसका दूसरा नाम कौन सा बोल सकते हो, बूना S। ये जो भी हमने बनाया उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इजी टाइप की है, उसके यूजेस भी बहुत ही है। तो यूजेस की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो यूजेस आप जनरली इलेस्टोमर फॉर्म में यूज़ करते हो। इलेस्टोमर फॉर्म में आप चिंगम बनाने के लिए यूज़ करते हो, खाए होगे या चबाया होगा। इलेस्टोमर फॉर्म में आप यूज़ करते हो या रबर कोटिंग में यूज़ करते हो, पेंट्स में भी यूज़ होता है, या उसके अलावा अपने बात करने जाएंगे, एक अच्छी बात करने जाएंगे तो जनरली सॉल्यूशन फॉर्म में टायर्स में भी यूज़ होता है, सॉस में भी यूज़ होता है, शूज़ में भी, शूज़ सॉल होते हैं, या अपने जो भी स्लीपर टाइप सोल होते हैं उसके अंदर भी यूज़ होता है। वन टाइप ऑफ गास्केट्स में भी यूज़ होता है मटेरियल फॉर्म में। तो ऐसे अलग अलग जगह पे उसके यूजेस होते हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो जनरली SBR की रिएक्शन तो पहले सबसे पहले याद रहनी चाहिए, बट ये बीच वाली कंडीशन का क्या रहस्य है या उसका क्या सस्पेंस है तो उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना है 2 टाइप की कंडीशन आपके साथ में होती है,
एट फर्स्ट वन कंडीशन है, अगर आप करना चाहो तो फर्स्ट वन कंडीशन है लो प्रेशर की बात चल रही है। जनरली फर्स्ट वन कंडीशन किसकी बात चल रही है? लो प्रेशर की, यानी कि आप लिख सकते हो लो प्रेशर में। एंड सेकंड वन कंडीशन है हाई प्रेशर की। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में आप कर सकते हो। तो लो प्रेशर में आपको याद रखना है फ्री रेडिकल फॉर्म में आपको इनिशिएटर चाहिए, वन टाइप ऑफ बीच में मीडिएटर इंटरमीडिएटर चाहिए। तो फ्री रेडिकल फॉर्म में आपको कौन कौन से यूज़ करने हैं? तो अल्काइल मरकैप्टन यूज़ करने हैं, एंड साथ में आपको क्या यूज़ करना है? वाटर। इन दोनों का मिक्सचर्स फॉर्म यूज़ करना है। तो वहाँ पे आपका एक ही माइंड में क्वेश्चन होगा, सर अल्काइल मरकैप्टन का यूज़ कैसे और क्यों? तो याद रखना है अल्काइल मरकैप्टन दो काम वहाँ पे करता है। दो काम कैसे करता है? तो कंट्रोल करता है, कंट्रोल द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। जो भी आपका पॉलीमर बन रहा है SBr, उसका कंट्रोल करता है मोलिकुलर मास को। और दूसरा काम उसका क्या करता है? स्मॉल साइज एंड हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आई थिंक पता ही होगी हर एक बच्चे को। हाई विस्कोसिटी मोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर। तो जनरली उनका काम होता है कि स्मॉल साइज वाले और हाई विस्कोसिटी वाले पॉलीमर किस नंबर को क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये दो काम उसका अल्काइल मरकैप्टन, वन टाइप ऑफ आपने इथाइल मरकैप्टन के बारे में भी सुना होगा। गैस सिलेंडर के अंदर यूज़ होता है लीकेज को जानने के लिए। वैसे हाई प्रेशर की बात करने जाए तो हाई प्रेशर के अंदर आपको कौन सा यूज़ करना है? तो अल्काइल लिथियम, एंड दूसरी याद रखनी है एब्सेंस ऑफ वाटर। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इनकी कंट्रोल, इनकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? तो याद रखना है मोर स्टाइरिन मोलिक्यूल्स कंबाइन हो गए और उनकी वजह से हायर मोलिकुलर मास, मोर स्टाइरिन मोलिक्यूल्स कंबाइन, और उनकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? हायर मोलिकुलर वेट वाले आपको मिलेंगे पॉलीमर। और वो भी कैसे हो गए? हार्ड हो गए, एंड दूसरे लेस फ्लेक्सिबल हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बहुत ही लेस टाइप की होगी। तो ये भी आपको याद रखनी है। और साथ साथ में मैं एक और पॉइंट भी अंदर पढ़ा देता हूँ कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, SBr की प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी। SBr की जनरली प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है तो आपको याद रखनी हो तो सिंपल है, सिंथेटिक रबर है, दूसरा जनरली वो किसके साथ रिएक्ट करता है? तो रिएक्ट विथ ऑयल है, वेस्ट वाटर है, ओजोन है, यानी कि O3, उनके साथ वो रिएक्टिव फॉर्म में बन जाता है। फिर हायर विस्कोसिटी है, नेचुरल रबर से ज़्यादा है। फिर उसके अलावा उसकी बात करने या हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है। ऐसे वेरियस पॉइंट्स वहाँ पे उनके लिए SBr की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में आपको यूज़ कर सकते हो। या एक और भी पॉइंट है, आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने नाइलॉन 6 है उनके रिलेटेड के आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे।